और अब सबसे पहले देखिए आज की बड़ी खबरें। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की धमकी, जय श्री राम और भारत माता की जय नहीं बोलने वाले बन जाएंगे इतिहास। दिलीप घोष ने नॉर्थ 24 परगना की सभा में दिया है बयान, गुजरात से गुवाहाटी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहना पड़ेगा जय श्री राम। आगरा में बजरंग दल वीएचपी का हल्ला बोल, आरोपी साथी को छुड़ाने के लिए सदर थाने में जमकर हंगामा। कार्यकर्ताओं ने दरोगा की पिस्टल छीनी, पेट्रोलिंग कार रहे दरोगा को पीटा, बेखौफ होकर पुलिस की बाइक भी फूंकी। हवालात पर हमला कर पकड़े गए आरोपियों को छुड़ाने की भी कोशिशें की गई, पुलिस पर पत्थर बरसाए। 2 युवक की पिटाई के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को पकड़ा था, इनमें से कुछ वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। दिल्ली में गौरक्षा के नाम पर मारपीट, 1 दर्जन भैंस ले जा रहे 3 लोगों को बेरहमी से मारा गया। पीपल फॉर एनिमल एनजीओ की टीम ने रेड कर रुकवाया था ट्रक, दोनों ओर से दर्ज हुई एफआईआर। तीनों घायल इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर लाए गए। दिल्ली में कालकाजी मंदिर के नजदीक की गुंडागर्दी की वारदात। नेशनल नेट बॉल चैंपियन श्यामुला जावेद 3 तलाक की बनी शिकार, बेटी होने पर पति ने 3 तलाक दिया। यूपी की अमरोहा की रहने वाली है श्यामुला, पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। गाजियाबाद की 2 सगी बहनों को सऊदी अरब से 2 भाइयों ने दिया तलाक, पीड़ित बहनों ने सीएम से गुहार लगाई। बड़ी बहन के पति ने फोन पर तो छोटी बहन के पति ने खत लिखकर तलाक बोला। 6 महीने पहले दोनों भाइयों ने दूसरी शादी की। आजान विवाद में सवाल करने वालों को सोनू ने दिया सबूत, ट्वीट किया आजान का वीडियो। सोनू ने वीडियो जारी कर साबित करने की कोशिश की उनके घर तक आती है अजान की आवाज। सहारनपुर एसएसपी आवास पर हमले ने तूल पकड़ा, आईपीएस एसोसिएशन सीएम योगी से मिलकर कार्रवाई की करेंगे मांग। आईपीएस एसोसिएशन ने हमले को बताया गंभीर, कहा देश में कानून सबके लिए एक। बीजेपी सांसद राघव रखनपाल की सफाई का, एसपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए लगा रहे हैं आरोप। उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस के 12 अधिकारियों ने सीएम को लिखी चिट्ठी, नीली बत्ती इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। लाल बत्ती पर पाबंदी को लेकर बोले गवर्नर राम नाईक, यूपी सरकार ने भी मांगे हैं सुझाव, लोगों ने फैसले का स्वागत किया। फतेहपुर में शिवपाल ने अखिलेश को याद दिलाया पुत्र धर्म, कहा 3 महीने पहले किया वायदा पूरा करे, पिता को पार्टी सौंप दे। शिवपाल ने अखिलेश को दी नसीहत, कहा बीजेपी को हराने के लिए एसपी परिवार का एक होना जरूरी। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, पीएम ने नए भारत के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री से सहयोग मांगा। बैठक में पीएम मोदी ने जीएसटी को ऐतिहासिक फैसला बताया, बोले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मिसाल। 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के लिए बुलाई गई है बैठक, बदलते भारत पर अरविंद पनगड़िया ने प्रेजेंटेशन दी। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुई ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल भी नदारद रहे। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से मिलेंगे पीएम मोदी, कश्मीर के हालात पर चर्चा। गृह मंत्रालय छोड़ने पर महबूब पर डाला जा सकता है दबाव, निर्मल सिंह से अलग से पीएम मोदी कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी नेता रविंद्र जैन ने कहा पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में हालात खराब, माहौल सुधारना मुलाकात का मकसद। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड्डयन मंत्री से मिले सीएम योगी, सूबे को लेकर चर्चा की। दिल्ली में एमसीडी की 272 सीटों पर बेहद कम वोटिंग, 2 बजे तक सिर्फ 32% मतदान। कुल 2537 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद, 2 सीटों पर उम्मीदवारों के निधन की वजह से मतदान स्थगित। केजरीवाल ने सिविल लाइंस में परिवार के साथ वोट डाला, लोगों से डेंगू चिकनगुनिया से मुक्ति के लिए वोट की अपील की। केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा पूरी दिल्ली से ईवीएम में गड़बड़ी की आ रही है खबर, क्या कर रहा है आयोग। एमसीडी चुनाव के दौरान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी वाल्मीकि मंदिर भी पहुंचे, पूजा पाठ किया। दिल्ली के एलजी ने ग्रेटर कैलाश में डाला वोट, पत्नी ने भी किया मताधिकार का इस्तेमाल। मनीष सिसोदिया ने पांडव नगर बूथ पर मतदान किया, कहा साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए वोट दें। आप नेता संजय सिंह ने किया मतदान, एमसीडी से भ्रष्ट बीजेपी की सफाई का दावा किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन राजौरी गार्डन में वोट डालने पहुंचे, अपनी बेटी के साथ मतदान केंद्र आए। पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने डाला वोट, कांग्रेस के अच्छा प्रदर्शन का दावा किया। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने भी वोट डाला, कांग्रेस की जीत का दावा। खेल मंत्री विजय गोयल ने भी की वोटिंग, कहा हार मिलने पर केजरीवाल फिर करेंगे ईवीएम की शिकायत। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने परिवार के साथ कृष्णानगर बूथ पर वोट डाला, बोले विकास चाहते हैं दिल्ली के लोग। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ग्रेटर कैलाश में वोट डाला, नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर मीडिया पर खड़े किए सवाल। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद महेश गिरी ने भी मतदान किया, कहा पार्टी की जीत में कोई दो मत नहीं। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने वोट डाला, कहा आपका सुपड़ा होगा साफ। एमसीडी चुनाव में वोट डालने के बाद बोले संबित पात्रा, सीएम केजरीवाल हुए फ्रस्ट्रेट। स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा दिल्ली को नर्क बनाया। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी मतदान किया, लोगों से वोट देने को कहा। चुनाव आयोग ने वीवीपैट के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी किया, 16 लाख पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की होगी खरीद। पाकिस्तान और चीन के कॉरिडोर पर नहीं थम रहा बलूच लोगों का गुस्सा, बर्लिन में जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने मानवाधिकार उल्लंघन का लगाया आरोप, बलूचिस्तान से चीनी वापस जाओ के लहराए पोस्टर। पाकिस्तानी सेना के दमन पर प्रदर्शनकारियों ने आवाज उठाई, पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ बुलंद की आवाज। अब देश की आज की बड़ी खबरें।
नवी मुंबई में खारघर के एक कार शोरूम में भीषण आग लगी। 2 कर्मचारियों की जलकर मौत। शोरूम में रखी 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां खाक। 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने काबू पाया।